Very good morning, friends. In the last lecture, I think we have completed basics of not-for-profit concern. And after basics, what was your homework? Homework was to read and understand the specimen of receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. Everyone knows balance sheet, but some of the items in balance sheet were new for you. So I hope you have read all three specimens. Okay. Receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है? अगर आपने ऑब्जर्व किया है अच्छे से, तो रिसीट साइड में सब रिसीट्स है. सर क्या बात कर रहे हो सर, हमें तो पता ही नहीं था सर. रिसीट साइड में सब रिसीट्स है. रिसीट्स मतलब क्या होता है? जब भी आपको पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रहा है या चेक, मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो, वो रिसीट साइड में आएगा. समझ पा रहे हो क्या? आई होप यू आर गेटिंग मी. रिसीट साइड में एक आइटम कब आएगा? जब क्लब को, हॉस्पिटल को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, उसे अगर पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रहा है या चेक, मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो वो कहाँ आएगा? रिसीट साइड में आएगा. इसका प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट करोगे? पहले इन द बुक्स ऑफ डैश डैश हॉस्पिटल सोलापुर. सपोज मार्कंडे हॉस्पिटल है, इन द बुक्स ऑफ मार्कंडे हॉस्पिटल सोलापुर, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 20 जो भी है वो. हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब मुझे पता ही नहीं है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल? चलो, आपने मिस्टेक कर दी है. सुबह सुबह आपने क्या किया है? आपने बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो. आप बहुत बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, एक बच्चा आई डोंट नो उठा है या नहीं अभी तक, बट वो रॉन्ग आंसर दे रहा है. प्लीज चेक योर आंसर. इट इज रियल अकाउंट. हाँ, ये तो लिख के दिया है मैंने. क्या कर रहे हो आप? ऐसा मत करो प्लीज. हाँ, मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया कि ये एग्जाम में आने वाला है, फिर भी आप ऐसे कर. क्या करे? करे तो करे क्या? हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको ही करना है. ओके. सो रिसीट एंड पेमेंट में आपको रिसीट साइड अगर समझाए, तो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. जैसे सब्सक्रिप्शन रेगुलरली आता है. ये सब्सक्रिप्शन जो है ना, नॉर्मली हर प्रॉब्लम में सब्सक्रिप्शन होता है. सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पे करते हो, अमेजॉन प्राइम का. सर ये भी वैसे ही है क्या? वैसे ही है बच्चे, बट कैसा है, वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन का मीनिंग अलग है. मतलब मीनिंग मतलब जो पर्पस है वो अलग है. यहाँ पे पर्पस अलग है. समझ रहे हो क्या आप? हाँ, वहाँ क्या करते हो आप? 1 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए क्या करते हो? एक्सेस के लिए, वो कंटेंट के एक्सेस के लिए आप सब्सक्रिप्शन पे करते हो. वैसे ही यहाँ पे क्या करते हो? क्लब के मेंबरशिप के लिए, आपका क्लब का मेंबरशिप ऑलरेडी है, बट ईयरली कुछ तो सब्सक्रिप्शन होता है, वो आपको देना है. ओके. फॉर 12 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स और मंथली. तो वो सब्सक्रिप्शन क्लब के लिए, हॉस्पिटल के लिए या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो रिसीट है. इनको पैसे मिलेंगे, रेगुलरली पैसे मिलेंगे, रिकरिंग इन नेचर है. तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीट साइड में आता है. तो कभी कभी प्रेजेंटेशन कैसे देते हो? वो 3 सालों का देता है, 3 इयर्स का देता है, प्रीवियस ईयर का भी देते हैं, करंट ईयर का भी देते हैं, नेक्स्ट ईयर का भी देते हैं. हाँ, बट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 ईयर का, करंट ईयर का प्रिपेयर करते हैं. इतना याद रखो. क्या याद रखना है आपको? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के करंट ईयर के लिए बनाते हैं. ओके, 1 ईयर के लिए सिर्फ. वैसे एंट्रेंस फीस होते हैं, एडमिशन फीस होते हैं. याद है ना, कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था, अभी भी लिया होगा, तो एडमिशन फीस देते हो आप कॉलेज के लिए, तो वो रिसीट है ना. सर हम तो पेमेंट करते हैं. अरे आपका नहीं चल रहा है ये, कॉलेज का चल रहा है, क्लब का चल रहा है, हॉस्पिटल का चल रहा है. ओके. लाइफ मेंबरशिप फीस, ऐसे कुछ आइटम्स है जो मैं आपको डिटेल में बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा. जैसे लीगल फीस,
बहुत बच्चों को लीगसीज पता नहीं होगा। मैं विद इन 1 मिनट आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सुनो ना, लाइफ मेंबरशिप फीस भी आपने सुना नहीं होगा। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? अगर एक क्लब का या किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपको मेंबर बनना है फॉर लाइफ टाइम, मतलब एक क्या होता है, उनका स्कीम होता है कि आपको मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए दे देते हैं वो, बट पेमेंट लेते हैं लमसम, बड़ा अमाउंट लेते हैं वो। फिर समझ रहे हो क्या? लमसम बड़ा अमाउंट लेते हैं, उसे बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ टाइम के लिए आप मेंबर बन गए क्लब के या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, सो दैट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। हाँ, ये बार बार नहीं लेते हैं पैसे, एक ही बार लाइफ टाइम के लिए मेंबर। ओके, एंड देन लीगसीज क्या होते हैं? लीगसीज हम क्या करेंगे, लीगसीज आज नहीं ले देखेंगे। हाँ, वो कैसे थोड़ा डीप हो जाएगा। हाँ, थोड़ा ये टॉपिक में आप घुस जाओ, थोड़ा सा समझ लो, बेसिक्स समझ लो, कुछ प्रॉब्लम्स कर लो, फिर लीगसीज तो आएगा ही, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, डू नॉट वरी। ओके, हाँ, तब तक आपको क्या करना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विल। विल मतलब पता है क्या आपको? जिनको पता नहीं है थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करना है। ओके, विल क्या होता है? विल, हाँ, उसके रिलेटेड है लीगसीज। तो आपको क्या करना है, एक दो दिन में विल क्या होता है ये रिसर्च करना है और मुझे बताना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वगैरह। चलो, वैसे ही क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते हैं, जैसे हॉस्पिटल को, कॉलेजेस को ग्रांट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट देता है, तो वो भी क्या होगा, रिसिट साइड में आएगा। ऐसे बहुत सारे आइटम्स रिसिट साइड में। वैसे ही कुछ पेमेंट्स रहेंगे, सैलरीज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, बैंक लोन है तो उस पर इंटरेस्ट देना होगा, लाइट बिल पे करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस देना होगा आपको। तो ये सब जो पेमेंट है वो पेमेंट साइड में आएंगे। पेमेंट मतलब क्या होता है, अगर बिजनेस से कैश जा रहा है या बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो पेमेंट साइड में आएगा। सर आपने तो बोला था ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। अरे बट फिर भी आपको मीनिंग तो पता होना चाहिए ना, इसलिए मैंने क्या किया, आपको रीड करने बोला था। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, इन द बुक्स ऑफ पीएस डैश डैश हॉस्पिटल और डैश डैश क्लब सोलापुर पुणे मुंबई जो भी होगा, उसके नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 समथिंग समथिंग, एक्सपेंडिचर रुपीज रुपीज, इनकम रुपीज रुपीज। आपको रुपीज ऐसे लिखना है बच्चों, ये स्क्रीन पे देखो आप, ये न्यू रुपीज, आरईएस मत लिखो प्लीज, आपको रुपीज ऐसे लिखना है। बुक में अगर आरईएस है तो भी, आरईएस डॉट है तो भी रुपीज आपको ऐसे ही लिखना है। एक्सपेंडिचर रुपीज रुपीज, एक्सपेंडिचर डेबिट में क्यों है, बिकॉज एक्सपेंडिचर को डेबिट बैलेंस होता है, आपको पता है सब एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में ही आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है बच्चों। गलती से क्या कर रहा, बच्चे क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना तो पहले इनकम लिख देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा बच्चों आपको। ओके, अच्छे से ध्यान देना है, पहले एक्सपेंडिचर होगा डेबिट साइड में, देन इनकम। हाँ, तो क्या करें, अब अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स लिख के दिए थे, याद है क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। हाँ, वो यहाँ से इंपॉर्टेंट, अगर वो आपको याद है, याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? अगर कैपिटल रिसीट है तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट। रेवेन्यू रिसीट है तो कहाँ जाएगा, इनकम साइड। इनकम साइड कहाँ पे है, यही तो है बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड है तो यहाँ आएगा। जैसे सब्सक्रिप्शन देखो, रिकरिंग इन नेचर है, मतलब रेगुलरली मिलता है क्लब, हॉस्पिटल, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो कहाँ आएगा, इनकम साइड में आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है बच्चों, थोड़ा सा। ये टॉपिक में कैसा है, आप इतना रिजिड नहीं बन सकते, आपको सोचना पड़ेगा।
आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। ओके, सो ये एक एग्जांपल था सब्सक्रिप्शन। बाकी यहाँ पे रीड मत करो, आपको कुछ नहीं समझा होगा। रेंट, सपोज क्लब को, हॉस्पिटल को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रेंट मिलता है, तो मंथली रेंट मिलता है, रिसीट साइड में रेंट होगा, रिसीट साइड में रेंट होगा। तो आपको सोचना है, अरे रेंट तो मंथली मिलता है, रिकरिंग इन नेचर है, दिस इज रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। आपको क्या लगता है रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाता है? इनकम साइड। कैपिटल रिसीट लायबिलिटी साइड। अगर आपको रेंट मिल रहा है तो ये लायबिलिटी साइड जाना चाहिए या इनकम साइड? आपको क्या लगता है, बताओ। आपका नॉलेज यूज करके अभी तक आपने जो सीखा है वो यूज करके मुझे बताओ। रेंट आपको मिला है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रेंट मिला है, तो ये लायबिलिटी साइड जाना चाहिए या इनकम साइड? अब ये कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हो। अगर आपको रेवेन्यू कैपिटल कुछ पता नहीं है, बट इतना तो पता है ना, सर बोल रहे हैं कि लायबिलिटी साइड जाएगा या इनकम साइड। अब रेंट मिल रहा है तो ये तो लायबिलिटी तो नहीं है ना, तो इनकम साइड जाएगा। दिस इज कॉमन सेंस, इसे बोलते हैं कॉमन सेंस। बट हर जगह कॉमन सेंस भी नहीं चलता है, तो आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए। लॉजिक कैसा है? अगर रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम साइड, कैपिटल रिसीट है तो लायबिलिटी साइड। सर हमें कैसा पता चलेगा फिर? ये आपको सोचना पड़ेगा। कैपिटल रिसीट क्या होता है? सर ने क्या बोला था? विच इज नॉट रिकरिंग इन नेचर, मतलब रेगुलरली नहीं मिलता है। जैसे लोन, बैंक लोन आप रेगुलरली लेते हो क्या? मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली ऐसा लेते हो क्या? हाफ ईयरली वगैरह? नहीं। तो वो कैपिटल रिसीट है। एसेट सेल करना, सेल ऑफ एसेट, दिस इज कैपिटल रिसीट। बट रेंट तो रिकरिंग इन नेचर है ना, वो रेवेन्यू रिसीट है। रिकरिंग इन नेचर मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या रेगुलरली बोल सकते हो। रिकरिंग मतलब आपको रेगुलरली मिलता है, सो इट विल गो टू इनकम्स। ये है लॉजिकली। ओके, तो ऐसे इनकम साइड में कुछ आइटम्स आएंगे। फिर उसके बाद था कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो जाएगा एसेट साइड में। बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? एक्विजिशन ऑफ एसेट, परचेस ऑफ एसेट। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर साइड। अब कुछ एग्जांपल देखो, सैलरीज, सैलरीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब रेगुलरली आप पे करते हो। वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट। अब सपोज आपको पता नहीं है, सर ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे नहीं समझता है सर, बिकॉज बट एक आइटम का नहीं आ रहा है सर, बाकी आइटम्स आते हैं सपोज क्वेश्चन में, बट एक आइटम नहीं आ रहा है, तो आपको कॉमन सेंस यूज करना है। सपोज आपको रेंट का नहीं समझ रहा है, रेंट नहीं लेते, अभी रिसिट साइड में रेंट ही लिया था हमने। सपोज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको नहीं समझ रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपको क्या कॉमन सेंस यूज करना है? आपको इतना पता होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाता है एक्सपेंडिचर साइड में, कैपिटल एक्सपेंडिचर जाता है एसेट साइड में। अभी आपको कॉमन सेंस कैसे यूज करना है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एसेट साइड में जा सकता है क्या बच्चों? सोचो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अभी तक का नॉलेज यूज करके आपका बताओ मुझे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप एसेट साइड में लिखोगे, आपका एसेट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? नो। तो आपको आंसर मिल गया, दैट्स इट, एक्सपेंडिचर। दिस इज कॉमन सेंस। अगर एक आधा आइटम आपको नहीं समझ रहा है, नहीं सर हमें नहीं आ रहा है, तो ऐसे कॉमन सेंस भी आप यूज कर सकते हो। ओके, बट आपको सोचना पड़ेगा, हर बार कॉमन सेंस आपको आंसर नहीं देगा। ओके, हर बार आपको कॉमन सेंस आंसर नहीं देगा। जैसे एक एग्जांपल बोल रहा हूँ आप, फिक्स डिपॉजिट, ये रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में है। ओके, अब मुझे बताओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? या डायरेक्टली आप ये भी बता सकते हो कि कहाँ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर साइड जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड। आपको क्या लगता है फिक्स डिपॉजिट कहाँ जाना चाहिए, या कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? बच्चे बहुत
होशियार है, डायरेक्टली आंसर बता दे रहे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पता नहीं सर, हमें इतना पता है कि सर एसेट साइड जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हिच इज करेक्ट। यस, फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आप कर रहे हो एफडी, तो ये एसेट साइड ही जाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके नीचे परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहाँ जाना चाहिए मुझे मत बताओ। अब मुझे ये बताओ, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? पूरा टाइप मत करो, रेवेन्यू या कैपिटल, इतना ही टाइप करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हाँ, ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ये आपको पता होना ही चाहिए। सर कैसे होगा फिर, हमें कैसे लर्न होगा सर? प्रैक्टिस करना होगा आपको, ओके? रेगुलर आके होमवर्क भी करना है। यस अनिकेत, वीडियो ऑफ करना है। हाँ, तो कैन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ? ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया आपको। हाँ, बैलेंस शीट आई होप आपको सबको पता है, सिर्फ कैपिटल की जगह कैपिटल फंड आएगा, ओके? इतना याद रखो। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हम चेंज करते हैं। ऊपर यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, उसके नीचे बैलेंस शीट, एज ऑन, आगे डेट, ओके? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, उसके नीचे बैलेंस शीट, जैसे हम फाइनल अकाउंट में करते थे वैसे ही, उसके नीचे एज ऑन, ओके, डेट। एक ही लाइन में सब कुछ नहीं लिखना है आपको, 3 लाइन्स हो गए, ओके? उसके नीचे लायबिलिटीज रुपीज रुपीज, एसेट रुपीज रुपीज, आपको पता है। ऑडिबल? एक बच्चा बोल रहा है सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो? यस आयशा, प्लीज चेक एट योर एंड। हाँ, अदरवाइज आप क्या करो, मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करो, ओके? सो दिस इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सब लायबिलिटीज आते हैं, पेएबल्स आते हैं, एंड एसेट साइड में सब एसेट्स है। कुछ नए आइटम्स भी है, जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग फंड, एंडोमेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पेशल फंड, चैरिटी फंड, ओके? ऐसे कुछ आइटम्स है जो आपको पता ही नहीं है, ओके? वो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में है। तो वो क्या होते हैं वो भी देखेंगे हम, आपको टेंशन नहीं लेना, ओके? सो नाउ कम डाउन टू प्रॉब्लम नंबर 1। सिंपल एग्जांपल है, जैसे हेडिंग में प्रॉब्लम नंबर 1 के लिखा है, सिंपल एग्जांपल, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? नॉर्मली नहीं आते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट दोनों पूछते हैं वो, बट ये सिंपल क्वेश्चन है, हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी ले रहे हैं, ओके? आपको क्या करना है, खुद से रीड करना है। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, पूरा प्रॉब्लम आपको रीड करना है। सीक्वेंस वगैरह आपको कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन है वैसा रीड करो। हाँ, हमारा सीक्वेंस क्या होगा मैं बाद में बताऊँ, पहले अभी रीड करना है, ओनली रीड। अगर कुछ समझ रहा है, कुछ करना है, टिक करना है, लिखना है, तो आप कर सकते हो। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 1।
Yes, have you completed? Yes, I hope you have completed the reading. प्रॉब्लम नंबर वन सिंपल एग्जांपल है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। ऐसा कुछ नहीं देते हैं, ये एग्जाम में नहीं देते हैं बच्चों। ऐसा एग्जाम में नहीं देते हैं सिंपल एग्जांपल वगैरह, डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। अभी आपको सीक्वेंस क्या रखना है, अभी आपको सीक्वेंस क्या रखना है ये बता रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेट करो, अगर रीडिंग कंप्लीट भी नहीं हुआ है तो भी कॉन्सेंट्रेट करना है। फर्स्ट 2 to 3 लाइंस जो होंगे आपको फर्स्ट वो रीड करना है। उसके बाद एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करना है। देन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सर ये तो फाइनल अकाउंट जैसे हो गया ना, वैसे ही है बच्चे, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आ गया है ट्रायल बैलेंस के बजाय। ओके, तो फर्स्ट 2 लाइंस हम रीड करते हैं। From the following receipts and payments account and adjustment given below, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 of Venna Cultural Association, Satara। ये 2 लाइंस रीड करके आपको इतना समझना चाहिए कि वेना कल्चरल एसोसिएशन सातारा का आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। अब प्रेजेंटेशन समझने के पहले मुझे करंट ईयर क्या है ये बता सकते हो क्या? करंट ईयर क्या है बता सकते हो क्या? ये 2 लाइंस में ही है, आपने जो रीड किया है ना, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, मतलब करंट ईयर क्या है? 2019-20 इज योर करंट ईयर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक में, करंट ईयर, लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे लास्ट ईयर क्या होगा ये बताओ। अगर करंट ईयर 2019-20 है तो लास्ट ईयर क्या होगा? लास्ट ईयर क्या होगा? एक बच्चा बोल रहा है 2020-21, अरे वो तो नेक्स्ट ईयर होगा ना। 2018-19 विल बी द लास्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 2020-21। समझ रहे हो क्या? हाँ, जहां पे भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हो नोटबुक में, वहां ऊपर लिख लो ये प्रॉब्लम नंबर 1 ऐसा लिखो, और उसके ऊपर या मार्जिन में डेट के साइड में आपकी जगह होती है ना, वहां पे लिखो। इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए। हाँ, हर प्रॉब्लम में यही डेट्स नहीं होते हैं। हाँ, आपको लिखना ही पड़ेगा ये कुछ प्रॉब्लम्स तो, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे आप। बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक में यही है। अगर यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो ना, तो दैट्स इट, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। करंट ईयर 2019-20 है, ये कैसे समझा हमको? फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, मतलब ईयर एंड कब हो रहा है? 31st मार्च 2020, तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2019। तो करंट ईयर इज 2019-20। लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं उसे, लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर 2018-19। नेक्स्ट ईयर 2020-21, ये आपको लिखना है। ओके, हाँ, ये 2 लाइन्स रीड करके हमें इतना पता चला था कि करंट ईयर क्या है, वो सब हमने लिख दिया है। अभी क्या और क्या समझा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है। तो चलो रूलिंग करो। प्रॉब्लम नंबर 1 इन द बुक्स ऑफ बिना कल्चरल एसोसिएशन, 1 पेज में रूलिंग करना है आपको। पहले हेडिंग लिखो, इन द बुक्स ऑफ बिना कल्चरल एसोसिएशन सातारा। उसके बाद
income and expenditure account. In the books of Penna Cultural Association Satara, particulars नहीं लिखना है आपको, expenditure rupees, income rupees. Okay, one page का रूलिंग करो, one page. इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हाँ इसके नीचे वन लाइन ऐड करना है, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, फॉर द ईयर एंडेड. For the year ended 31st March 2020. यस, हाँ ये डेबिट क्रेडिट क्या कर सकते हो आप, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 का जो लाइन है उसमें लिख सकते हो. ओके यस, आप क्या करो, फॉर द ईयर एंडेड की लाइन में डेबिट क्रेडिट लिखो. हाँ ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, आपको प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है. आपको क्या करना है, करेक्ट प्रेजेंटेशन करना, इतना याद रखो. हाँ अगर ये कंप्लीट हुआ है तो प्लीज बताना है मुझे चैट बॉक्स में. इन द बुक्स ऑफ पेन्ना कल्चर एसोसिएशन सातारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज. सर फिर बैलेंस शीट पूछा नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे. ओके सर, यहाँ ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कुछ लिखना है क्या? नहीं बच्चे, ये तो पी एंड एल अकाउंट जैसे है, याद है क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चलो एक सीक्रेट बताओ क्या बच्चों, सुनो ना, एक सीक्रेट बताना है, बताओ क्या, सुन रहे हो ना आप? अरे सुनना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है. हेलो,
हाय, अरे उठना बच्चे, उठ रहा है क्या बच्चे? तू सुन रहा है ना तू? हाँ, एक सीक्रेट बता रहा हूँ, सुनना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना सिर्फ करंट ईयर के आइटम आते हैं, सिर्फ करंट ईयर के आइटम आते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। दैट मींस 1920 के जो आइटम्स है, जो करंट ईयर के आइटम है वो आएंगे सर। नेक्स्ट ईयर के नहीं आएंगे बच्चों। लास्ट ईयर के भी नहीं आएंगे। सर ये रिसीट साइड में तो पैसे अगर हमें मिले हैं सब्सक्रिप्शन के, तो लास्ट ईयर के भी मिले हैं ना सर, वो ठीक है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से आएंगे? ओनली करंट ईयर। ये बहुत बड़ा सीक्रेट आपको बताया मैंने। हाँ, चलो थैंक यू बोलो बच्चों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के आइटम्स आएंगे बच्चों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के आइटम आएंगे। चलो थैंक यू बोलो मुझे। अरे बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे थैंक यू बोलना है आपको। इतना टाइप करने को भी आपको क्या होता है? बहुत ज्यादा मेहनत करवाने लगाते हो सर आप। कितना मेहनत करना है सर हमें? हाँ, तो इतना याद रखना है आपको ये टॉपिक में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर क्या अमाउंट आएंगे या आइटम्स आएंगे, करंट ईयर के सिर्फ। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर इतना क्यों चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, ये इतनी बार बता रहे हैं। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, सोचते ही नहीं है। ये जो लिख के दिया है, ये टाइम पास के लिख के दिया है क्या? टाइम पास के लिए ये करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, टाइम पास के लिए नहीं है बच्चे। इतना याद रखो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के आइटम्स। ओके, चलो हमने क्या किया है? फर्स्ट हमने रूलिंग किया था। क्यों रूलिंग किया? बिकॉज हमने 2 लाइन्स रीड किए थे। फर्स्ट 2 लाइन्स में लिखा था कि वेन अ कल्चर एसोसिएशन आता रहा, हमें क्या किया है, हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हमने क्या किया है, हमने करंट ईयर, लास्ट ईयर और न्यू नेक्स्ट ईयर देख लिया। उसके बाद हमने रूलिंग भी कर लिया है। अभी हम कहाँ जाएंगे? नाउ वी विल मूव ऑन टू एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में क्या करना है आपको? जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट, आपको क्या करना है? नंबरिंग करना। अगर सर आइटम नहीं है तो क्या करना है? आपको डायरेक्ट इफेक्ट देना है। ओके, बट नॉर्मली वैसे नहीं होता है, आइटम्स होते ही है। ओके, बट आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं बिकॉज टाइम कंस्टेंट है। आपका भी कॉलेज वगैरह होगा, तो हम क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। आपको शार्प ज्वाइन होना है। कुछ बच्चे 5 to 10 मिनट्स लेट ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनको मैं इतना बता दूं कि आप कुछ भी नहीं समझेगा। ओके, तो शार्प जो भी टाइमिंग है क्लास का, आपको ज्वाइन होना है और कंसंट्रेट करना है। ओके, एक बार रीड करके आओ क्वेश्चन, एडजस्टमेंट रीड करो। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट को नंबर लिखना है, आपको पता है फाइनल अकाउंट में हुआ है। एंट्रेंस फीस, कुछ भी हो आपको पता नहीं है क्या है, बट नंबर लिख सकते हो आप। सब्सक्रिप्शन को नंबर लिख सकते हो, इंश्योरेंस को नंबर लिख सकते हो। इतना ही करना है। बाद में इफेक्ट्स देखेंगे ना हम, मैं हूं ही ना। ओके, जस्ट एक बार रीड करके आओ प्रॉब्लम। ओके, यस, सो आज के लिए इतना ही। चलो बाय करो। हाँ, पहले कुछ प्रॉब्लम्स में स्लो जाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा स्लो लगेगा, बट मैं पहले स्लो ही जाता हूँ, सबको पता है। फिर बाद में हम थोड़ा सा स्पीड जाएंगे। ओके, यस, बाय बाय एंड थैंक यू।